दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ, जो भी आपके फेवरेट ऑल्ट कॉइन्स थे जो आपने कमेंट्स के अंदर लिखे थे। एंड कोई ऑल्ट कॉइन अगर यहाँ पे रह जाता है इस लिस्ट के अंदर तो डेफिनेटली आप कमेंट के अंदर दोबारा एक बार लिख देना है, मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वहाँ पे उनको कवर कर लूँगा। अभी हम देखेंगे कि कौन सा हम यहाँ पे बाय करने का देख सकते हैं, कौन सा सेल करने का देख सकते हैं, एंड क्या हमारे टारगेट्स यहाँ पे रह सकते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के अंदर। एक इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कभी भी फोमो बाइंग का मतलब होता है कि लालच में आके हमें बाइंग नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी में आके। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। मार्केट ऊपर जाती है तो उतने चांसेस भी रहते हैं उसके नीचे आने के, एंड नीचे जाती है तो उतने ही चांसेस रहते हैं उसके ऊपर जाने के। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अभी बिटकॉइन का प्राइस ज़रूर बढ़ा है, बहुत ज़्यादा पंप आया है बिटकॉइन के प्राइस में अचानक से। अगर हम देखें पिछले कुछ दिनों के हिसाब से, भले ही ये वन डे के हिसाब से इतना पंप नहीं है, लेकिन हाँ अगर हम पिछले 3-4 दिन या 3-4 हफ्तों के हिसाब से देखें तो काफ़ी टाइम से मार्केट नीचे थी, उसको तोड़ते हुए ऊपर निकली है, तो उसके हिसाब से एक काफ़ी अच्छा पंप है और राहत के हिसाब से। लेकिन एक चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान रखें, ऑल ओवर जो मार्केट कैप है क्रिप्टो मार्केट का, वो अभी सिर्फ 1.6 ट्रिलियन का है। और यही रीज़न है कि यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स उतने तरीके से उतनी तेज़ी से यहाँ पे पंप नहीं करें, क्योंकि बिटकॉइन जो पंप कर रहा है वो डोमिनेंस के बढ़ने से ज़्यादा पंप कर रहा है यहाँ पे। इस चीज़ को मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, यानी कि अभी लोगों को जो ट्रस्ट है वो बिटकॉइन इथेरियम पे है, ना कि ऐसे ऑल्ट कॉइन्स पे जो ऑलरेडी डंप है। तो यहाँ पे रिकवरी करने में आपके ऑल्ट कॉइन्स को डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। ऑल्ट कॉइन्स जो यहाँ पे जैसे ओ हो गया या फिर लूपिंग कॉइन हो गया, ऐसे कॉइन जब रिकवरी करेंगे जब यहाँ पे बिटकॉइन स्टेबल हो जाएगा एक लेवल पे जाके, जैसे कि $50,000 का लेवल, या फिर एक ये जो हमारा क्रिप्टो मार्केट कैप है ऑल ओवर ये 2 ट्रिलियन के ऊपर यहाँ पे हो जाएगा और बिटकॉइन भी स्टेबल हो जाए, तब हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बड़ी रिकवरी देखने को मिलेंगी। इस बात को आप यहाँ पे अच्छे से समझ लें। अब आ जाते हैं हमारे यहाँ पे पहले ऑल्ट कॉइन के। सबसे पहले तो बिटकॉइन का अपडेट सिर्फ उतना ही है, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ शेयर करा हुआ है सब कुछ, वो वीडियो आप जाके देख लें। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं सबसे पहले एफ के ऊपर, फैंटम के ऊपर काफ़ी लोगों ने बोला था। तो एफ का अपडेट, अब मैंने आपके साथ इसका चार्ट शेयर करा था, ब्रेकआउट दिया एंड यहाँ पे अच्छा ट्रेड बन गया। और एक चीज़ और, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मैं आपके साथ कुछ क्विक प्रॉफिट वाले ट्रेड भी शेयर करता रहता हूँ जो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आ सकते हैं। एंड डेफिनेटली सारा कुछ फ्री में है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो फ्री में, कोई गलत नहीं है ज्वाइन करना, वहाँ पे आपको नॉलेज ही मिलेगी टीए की और क्रिप्टो की भी। तो यहाँ पे एफ ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है, तो हम इसके अंदर ट्रेड अभी नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये हमारे टारगेट को अचीव यहाँ पे कर चुका है। अभी हम वेट करेंगे कि प्राइस का नीचे आए, थोड़ा यहाँ पे रिटेस्ट करे, और किस लेवल पे हमें वेट करना पड़ेगा, लगभग ये लेवल हमें देखना पड़ेगा जो उसका पहले रेजिस्टेंस है, लगभग 2.09 के आसपास, कि यहाँ पे प्राइस आता है, सपोर्ट कंफर्म करता है, उसके बाद हम यहाँ पे इसका बाय करने का देखें। अदरवाइज एफ हाथ से निकल चुका है यहाँ पे। बाकी एफ का अगर मैं लॉन्ग टर्म में बात करूँ कि लॉन्ग टर्म में हमें क्या टारगेट रखना चाहिए, अगर आप मिड टर्म या लॉन्ग टर्म होल्डिंग के हिसाब से फैंटम को देख रहे हो एफ को, तो मेरे हिसाब से 2.9 और $3 एक अच्छे टारगेट रहेंगे जहाँ तक मैं मानता हूँ, क्योंकि काफ़ी बुलिश प्रोजेक्ट है। हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में मार्केट जब डम भी थी तब भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा था। नेक्स्ट यहाँ पे हम आते हैं कार्डोनो के ऊपर। मैं क्विक अपडेट आपको दे रहा हूँ क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी वरना बहुत। कार्डोनो को लेके काफ़ी लोग पूछ रहे थे। कार्डोनो एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन में था, जो इंपॉर्टेंट जोन इसका था $1 से लेके $1.06 से लेके और 0.9 के आसपास लगभग ये जोन था, जहाँ पे आप देखोगे, अगर मैं वन डे का चार्ट आपके साथ में यहाँ पे शेयर करूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे प्राइस जब भी आया तो प्राइस ने अच्छे वॉल्यूम के साथ एक ऊपर की साइड मार्केट के अंदर मूव लिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी प्राइस इस जगह पे आया था, उसके बाद बड़े पंप प्राइस ने लिए थे और प्राइस $2 के ऊपर गया था, $2.3। एंड यहाँ पे भी प्राइस आया, तब भी प्राइस ने अपना नया ऑल टाइम हाई लगाया और लगभग यहाँ पे गया था प्राइस कहाँ पे, 2.5, 2.7, $2.9 तक। एंड यहाँ पे भी जब इस लेवल पे आया था तब भी पंप हमें देखने को मिले थे। कहने का मतलब ये है कि प्राइस एक ऐसे लेवल पे आया हुआ था यहाँ पे, ये जो लेवल था 1.05 के आसपास, जहाँ से प्राइस के अंदर अच्छी स्पाइक हमें देखने को मिलती है हर बार कार्डनो के अंदर, अगर बिटकॉइन भी उस हिसाब से रिएक्ट करता है तो अगर अभी आप कार्डनो को बाय करने का सोच रहे हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो अभी भी बुरा नहीं है कार्डनो लॉन्ग टर्म के हिसाब से। बट अगर हमें शॉर्ट टर्म में देखें तो कार्डनो ऑलरेडी यहाँ पे अपने लेवल्स को तोड़ चुका है, ऊपर आ चुका है। हमें थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा कि इस लेवल पर कार्डनो आए तो हम खरीदें। 1.12 के आसपास इस लेवल पर आता है तो हम कार्डनो को बाय करने का देखें। अदरवाइज एक ही कॉइन के ऊपर डिपेंड रहना सही नहीं है। अगर आपके पास ऑलरेडी कार्डनो यहाँ पे है तो ज़रूरत नहीं है आपको कार्डनो बाय करने की, लेकिन करना चाहते हो तो हाँ, इतना अभी हम नहीं कह सकते कि हमारे हाथ से निकल गया, अभी भी थोड़ा अंडर वैल्यूड है मेरे हिसाब से। ये आराम से 1.2 तो जाएगा ही जाएगा शॉर्ट टर्म की बात करें तो। और उसके बाद मुझे लगता है कि इसका जो अचीविंग टारगेट रहेगा 1.4, देन हम 2.3 के आसपास देखेंगे लॉन्ग टर्म और मिड टर्म के हिसाब से, अगर कार्डनो को देखें तो ये मेरे टारगेट्स हैं कार्डनो को लेकर यहाँ पे बेसिकली। एंड वो बिटकॉइन के हिसाब से ही मूव होंगे, आप सभी को पता है, क्योंकि बिटकॉइन अगर नीचे गिर गया तो ये टारगेट्स होने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम आते हैं वी चेन के ऊपर। वी चेन अभी भी वॉल्यूम नहीं है वी चेन में ज़्यादा,
तो मैं कहूँगा वीचेन को ट्रेड करना ज़्यादा ठीक नहीं है। बल्कि वीचेन अगर आपने लिया हुआ है तो आप वेट कर सकते हो, बिकॉज वीचेन आप सभी लोग जानते हो कि एक अच्छा प्रोजेक्ट है, तो उसको सेल करना कोई यहाँ पे मुद्दा नहीं बनता। वीचेन का टारगेट यहाँ पे लगभग लगभग 10 रुपये के आसपास रखना है आईएनआर के अंदर। मैं आपको यूएसडी के अंदर बता रहा हूँ, आप कन्वर्ट कर सकते हो आईएनआर के अंदर। 10 रुपये के आसपास ये टारगेट पड़ेगा, लगभग 0.12 का। इसके ऊपर ही सेल करने का इसको देखिएगा अगर आप लॉन्ग टर्म में या मिड टर्म में देख रहे हो। शॉर्ट टर्म में इसको लेकर इतना ज़्यादा अपडेट नहीं है, बिकॉज यहाँ पे इतनी वॉल्यूम अभी नहीं आई है। हम बात करें वीचेन के अंदर। एंड जो छोटे प्रोडक्ट्स हैं, एक चीज़ ध्यान रखें, जिन प्रोजेक्ट्स को लेके न्यूज़ आ रही हैं वो ज़्यादा अच्छे पंप करेंगे। मैंने आपके साथ पहले भी चीज़ शेयर करी थी और हमने देखा है माना वगैरह के अंदर कि वो ज़्यादा अच्छा पंप करें। सेम इथेरियम के साथ वही चीज़ यहाँ पे होती हुई हमें दिखिए। इथेरियम का पहले मैं आपको लॉन्ग टर्म चार्ट शेयर करता हूँ। लॉन्ग टर्म में हम इथेरियम को देखें तो लॉन्ग टर्म में एक रेजिस्टेंस के पास है $3000, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको तोड़ता है प्राइस तो डेफिनेटली यहाँ से 3150 के आसपास हमें देखने को मिलेगा अगला रेजिस्टेंस। वहाँ तक एक अच्छा ट्रेड भी हमें मिल सकता है अगर हम स्पॉट के अंदर भी देखें बाय करने का तो। अदरवाइज यहाँ पे लॉन्ग टर्म में इथेरियम बहुत बुलिश दिख रहा है, बिकॉज उसको लेके 2.0 को लेके कि 2022 के अंदर आएगा, बहुत बुलिश न्यूज़ है मार्केट के अंदर। एंड आपको याद होगा डम के अंदर भी मैं यहाँ पे आपसे लगातार शेयर कर रहा था इथेरियम और बिटकॉइन बाय करने का ज़्यादा देखो, बिकॉज जब भी मार्केट रिकवरी करेगी ये पहले करेंगे, क्योंकि मार्केट उसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है या फिर इंस्टीट्यूशन वगैरह जो यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहे हो, जो लोगों को पता हो कि हाँ ये रिकवरी कर सकते हैं। तो बिटकॉइन इथेरियम जब आपको सस्ते में मिलता है तो बिटकॉइन इथेरियम बाय करा करो। ऑल्ट कॉइन्स को तब बाय करा करो जब ये दोनों स्टेबल हो जाएं और ऑप्शन नहीं बचते हैं, क्योंकि तभी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ज़्यादा पंप आता है। तो अभी हम बात करें इसकी टारगेट क्या रहेंगे लॉन्ग टर्म मिड टर्म में, तो $3600 का पहला टारगेट रहेगा यहाँ पे मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उसके बाद हम नया इसका ऑल टाइम हाई जो है वही नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे इथेरियम को अगर हम शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो इथेरियम ने क्लियरली यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है। हमें वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से यहाँ पे कि अगर हमें शॉर्ट टर्म में इथेरियम के अंदर ट्रेड लेना है या फिर हमें इसको बाय करना है शॉर्ट टर्म में स्पॉट के अंदर, तो यहाँ पे हम $2925 के आसपास वेट करें कि प्राइस रिडक्शन लेके नीचे आए एंड यहाँ से फिर ऊपर की साइड एक मूवमेंट ले बड़ा, और हम टारगेट यहाँ पे 3150 के आसपास रख सकते हैं। तो ये इथेरियम के लिए मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा। आप अपने हिसाब से ट्रेड को मैनेज कर सकते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट थी, इसको ब्रेक करा है तो रीटेस्ट करने का भी वेट यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सी इन्फिनिटी के ऊपर। एक्सी इन्फिनिटी अगर हम लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो यहाँ पे आपको सिंपली देखने को मिलेगा कि काफ़ी ज़्यादा डाउन आ चुका है, लगभग 50% से भी ज़्यादा ये डाउन हुआ है। एंड इसके लिए लॉन्ग टर्म टारगेट तो $100 के ऊपर ही रहेंगे, 150 के आसपास भी देख सकते हो अगर आप लॉन्ग टर्म में 1-2 साल का होल्ड करने का सोच रहे हो। एंड शॉर्ट टर्म में भी आप एटलीस्ट 93 USDT तक का तो टारगेट देखना पड़ेगा, लगभग 6920 क्योंकि एक्सी इन्फिनिटी एक बड़ा प्रोजेक्ट है, काफ़ी बड़े इन्वेस्टमेंट्स के अंदर ऑलरेडी थे। एंड नेक्स्ट यहाँ पे हम इसको शॉर्ट टर्म में देखें तो इसके अंदर एक ट्रेड बना था, ब्रेकआउट ट्रेड था। मैंने आपके साथ टेलीग्राम के अंदर ये भी शेयर करा था, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नहीं करा वहाँ पे मैं आपके साथ लगातार चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे ऊपर की साइड से प्राइस ने रिडक्शन लिया, अभी फिलहाल नीचे आ चुका है। अभी यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल था 55 USDT का, यहाँ पे प्राइस आए और सपोर्ट बनाए, उसके बाद आप यहाँ पे बाय करने का देखिएगा एक्सी इन्फिनिटी को, अगर बिटकॉइन वहाँ पे भी स्टेबल रहता है। बाकी बिटकॉइन के अंदर एक और बड़ा मूवमेंट मुझे लगता है आना चाहिए, और वो किस साइड आएगा वो हमें पता चलेगा मंडे को। अभी जो ट्रेड बन रहा है, जो बहुत प्यारा ट्रेड यहाँ पे बन रहा है, वो बन रहा है यहाँ पे ICP के अंदर। इसको आप अभी आज रात में ले सकते हो। 4 आवर के चार्ट के अंदर हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न है। एंड यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो जो अपर ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकआउट दिया है प्राइस ने, और अब रीटेस्ट कर रहा है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है हमें कि प्राइस रीटेस्ट कर रहा है। एंड यहाँ से एक अपवर्ड मूवमेंट प्राइस के अंदर आ सकता है। इसके जस्ट नीचे हम स्टॉप लॉस अपना रख सकते हैं, लिक्विडेट नहीं हो इसलिए ये जो विक आई है विक के नीचे स्टॉप लॉस देखना। एंड यहाँ पे एंट्री लेके टारगेट हम 23.66 पहला एंड 24.550 यहाँ पे दूसरा टारगेट रख सकते हैं आराम से। एंड अच्छा ट्रेड हमें मिल जाएगा यहाँ पे ICP के अंदर। स्पॉट बाय भी करना चाहते हो तो ICP को बाय करने का यहाँ पे देख सकते हो, एक अच्छा बाय है, क्योंकि ICP अगर आप लॉन्ग टर्म में भी देखोगे तो लॉन्ग टर्म में हम बड़े टारगेट्स के लिए सेट आउट यहाँ पे कर सकते हैं। एंड ICP ऑलरेडी बुलिश था मार्केट डंप आने से पहले भी, तो मैं कहूँगा हाँ ICP के अंदर हम अभी देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेड अच्छा बन रहा है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ICP के अंदर हमें बनती हुई दिखी है। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं ICP के शॉर्ट टर्म, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। लॉन्ग टर्म में अगर आप चार्ट देखोगे तो लॉन्ग टर्म में टारगेट इसके 60 के ऊपर ही रहने वाला है, ये तो हमें सभी लोगों को पता है। एंड वहाँ पे बड़े प्रॉफिट हम गेन कर सकते हैं। तो ICP को अगर आप थोड़ा बाय करने का कुछ देख रहे हो तो ICP अभी अंडर वैल्यूड है मेरे हिसाब से, वहाँ पे आप जा सकते हो। अगेन कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस ये नहीं, ये सारे मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं, पर्सनल सजेशन था जो भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि बिटकॉइन अगर गिरेगा, बिटकॉइन 40K को लेवल को तोड़ेगा, नीचे आएगा, तो ये सारे भी नीचे आएंगे। आप सभी लोग जानते हो बिटकॉइन के हिसाब से ही मूवमेंट रहता है ज़्यादातर। नेक्स्ट यहाँ पे HNT के ऊपर आ जाते हैं। HNT बहुत ज़्यादा बुलिश था, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर करी थी ये चीज़। एंड HNT ने हमें प्रॉफिट भी अच्छा खासा वहाँ पे दिया था।
अभी HNT का हम यहाँ पे चार्ट देखें तो ये लेवल था हमारा 26.55 के आसपास लगभग बाइंग थी। एंड यहाँ पे तो प्राइस आया नहीं जो हमारी लॉन्ग टर्म बाइंग थी, बट हाँ यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म के लिए जो देख रहे हैं रिस्की बाइंग, वहाँ पे प्राइस आ गया। तो आप में से अगर किसी ने बाय करा था तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट में होगे। टारगेट आप $30 तक का रख सकते हो पहला, एंड अगला टारगेट आप यहाँ पे 31-33 तक देखना, बिकॉज HNT बहुत बुलिश प्रोडक्ट है मेरे हिसाब से। और लॉन्ग टर्म में अगर आप HNT को देख लो तो 39-40 तक आप टारगेट देख सकते हो HNT के लिए, हीलियम के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे OMG के ऊपर अपडेट लेते हैं। OMG कॉइन का काफ़ी लोग पूछ रहे थे, तो OMG का मैं आपको इतना बोलूँगा कि अभी अगर आपके पास OMG है तो होल्ड करने के अलावा कोई और यहाँ पे सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज OMG कॉइन को यहाँ पे जाना चाहिए $10 के ऊपर। एंड $10-12 तो इसका नॉर्मल प्राइस रहता है, यहाँ से 2x होना चाहिए इसको। अगर आप 50% लॉस में हो तो सेल, कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। आपने खुद देखा कि एक दिन में मार्केट कितना बम कर सकती है, तो आप सोचो अभी पूरा साल पड़ा है 2022 का। बाकी अगर आप यहाँ पे नो लॉस नो प्रॉफिट में हो और आपको लगता है कि ये प्रॉफिट हमें नहीं दे रहा, तो डेफिनेटली आप इससे एग्जिट कर सकते हो। और कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जैसे बिटकॉइन थी ना, उनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज बियर मार्केट में हमें पता होता है कि वो चीज़ें सर्वाइव कर जाएंगी। अगर बियर मार्केट आती हैं, बिटकॉइन से हम सर्वाइव कर जाते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बियर मार्केट के अंदर जो गायब हो जाती हैं। कुछ कॉइन गायब भी हो जाते हैं बियर मार्केट के अंदर, बिल्कुल जीरो के आसपास पहुंच जाते हैं। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसको देखते हुए यहाँ पे बिटकॉइन इथेरियम सेफ रहते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन में इन्वेस्ट करो। क्योंकि ये जब मार्केट पंप होती है, जब हम यहाँ पे बुल मार्केट चल रही होती है, तब तो अच्छे पंप कर देते हैं, तो प्रॉफिट भी ज़्यादा देते हैं, लेकिन उतना रिस्क इसमें ज़्यादा रहता है। बिकॉज जब बियर मार्केट का टाइम आता है तो ये नुकसान वहाँ पर देते हैं ज़्यादा, बड़ा वाला नुकसान जो होता है। ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन से हम नुकसान नहीं देंगे, वो भी देंगे, बट वो हमें पता रहता है, ट्रस्ट रहता है कि हाँ भाई रिकवर कर जाएंगे टाइम के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे हम आते हैं फाइल कॉइन के ऊपर। फाइल कॉइन ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, एंड यहाँ पे आई थिंक वेट करना चाहिए फाइल कॉइन को, क्योंकि फाइल कॉइन बुलिश है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे। आपसे मैंने एक चीज़ शेयर भी कही थी कि अगर आपको यहाँ पे कुछ बाय करने का देखना है किसी से लॉस में, तो आप फाइल कॉइन को भी देख सकते हो, बिकॉज इसको लेके काफ़ी बुलिश न्यूज़ है। एंड हमें देखने को भी मिल रहा है फाइल कॉइन ऑलरेडी यहाँ पे बुलिश हो रखा है। मेटावर्स के, वो माफ़ कीजिएगा, वेब 3.0 के अंदर भी आता है ये। इसका अगला टारगेट 24.33 रह सकता है आराम से यहाँ पे। बाकी मैं कहूँगा फाइल कॉइन को अगर आप अभी के बाय करने का देखोगे तो मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा। इस लेवल पे दोबारा आता है 20.55 तो बाय करने का देख सकते हो अगर आप फाइल कॉइन में इंटरेस्टेड हो तो। बाकी फाइल कॉइन के लिए अगर लॉन्ग टर्म की मैं बात करूँ तो टारगेट लॉन्ग टर्म मिड टर्म दोनों के लिए टारगेट अभी बहुत ऊपर है। $28 के ऊपर ही हमें देखना है सेलिंग, उसके नीचे तो नहीं बनती यहाँ पे। लॉन्ग टर्म में बात करूँ तो लॉन्ग टर्म में कम से कम $40 के ऊपर हमें देखना पड़ेगी सेलिंग, उसके नीचे यहाँ पे कोई सेलिंग का मतलब नहीं बनता। 58-40 आराम से जा सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर, अगर मार्केट जब भी रिकवरी करेगी, जब भी बिटकॉइन स्टेबल होगा। ये सारे कॉइन्स जो होते हैं हमें तब देखने पड़ते हैं, जैसे OMG है, फाइल कॉइन है, या फिर जो बहुत ज़्यादा डंप करे हुए 50%, 100% या फिर 70%। ये सारे कॉइन जब पंप ज़्यादा करते हैं जब बिटकॉइन एक लेवल पे जाके स्टेबल हो जाए, और ऑल ओवर जो क्रिप्टो मार्केट कैप है वो यहाँ पे 2 ट्रिलियन का, 2.5 ट्रिलियन का हो लगभग मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट हो, तो इन्वेस्टर्स सोचते हैं भैया बिटकॉइन इथेरियम निकल गया हाथ से, अब ऑयल कॉइन्स के अंदर यहाँ पे देखो। इस चीज़ को आप दिमाग में बिठा लो, अच्छे समझ लो। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। लंबी ज़्यादा हो गई, लेकिन काफ़ी चीज़ें आपके साथ कवर करी हैं, काफ़ी बाइंग सेलिंग पॉइंट भी आपको बताए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, एंड कमेंट्स के अंदर मुझे बताइएगा कि आपको और किस कॉइन्स का एनालिसिस यहाँ पे चाहिए। मिलते हैं अपने वीडियो में, तब तक के लिए जय।